कैसे एक पूरी की पूरी कौम को गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है, और ये आज से नहीं चल रही है, लगभग पिछले 70 सालों से ये साजिश चलते जा रही है। और कैसे जो है हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुसलमान कौम की, कैसे इसको जो है गुलाम बनाया गया है, कैसे जो है लोगों ने, याद होगा आपको कि हमेशा जब भी कोई एक पार्टी मुसलमानों की निकलती है तो उसको या तो दबा दिया जाता है या तो फिर बी टीम कह दिया जाता है। अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट टाइम में मुसलमानों की पार्टी बनकर उभर रही है, अरे सोचो, ये तो सोचो कि मायावती का राज था, जो SC ST समाज के लोग थे उन पे जो है कोई हाथ नहीं डाल सकता था। इतना तो दिमाग लगाओ। और जब मुसलमानों की पार्टी की बात आती है तो सब के सब जो है बी टीम, C टीम, D टीम, बी, जो जिसको कहना रहता है कहता है। अरे सोचो कि मायावती का दौर खत्म हुआ, दूसरी पार्टी बनके तैयार हो गई SC ST ABC की। किसकी? चंद्रशेखर रावण बनके तैयार हो गए। उनको किसी ने नहीं कहा कि तुम बी टीम हो, तुम्हारे आने से जो है चमार समाज या जो है SC ST समाज मार खाएगा या जो है कुछ भी होगा। उसको तो किसी ने नहीं कहा, उसके समाज के लोगों ने नहीं कहा। अरे तुम अपने बारे में सोचो ना मुसलमानों। कल बिहार में अख्तरुल ईमान, बिहार के जो MIM के पार्टी के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, तेजस्वी यादव के घर पर जोर शोर के साथ गए थे, ढोल ताशे के साथ, कि साहब मैं आया हूं, आप भी बीजेपी को हराना चाहते हो, मैं भी बीजेपी को हराना चाहता हूं, इससे जो है आप हमें भी साथ लीजिए, हम भी जो है आपके साथ लड़ना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। 200 प्लस सीटें हैं, उसमें से कह रहे थे अख्तरुल ईमान साहब कि हमें 6 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना। लेकिन तेजस्वी यादव जो यादव समाज का है, जो कि उनके घर परिवार में ही पहले बाप मुख्यमंत्री थे, अब तेजस्वी यादव का सपना चल रहा है, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, तो उसी दौरान उसी में घूमती जा रही है सरकार। तो अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमें जो है सिर्फ 6 सीटें चाहिए, 6 सीटें आप हमें दे दीजिए, बाकी जगह पे आप जो है अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए, वहां पे इलेक्शन लड़िए, आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई दरवाजा नहीं खोला, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ। यहां तक कि जो है जब ये सारा मामला खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव निकल के घर से, फिर उसके बाद जो है जो अपना कुछ किए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, अभी उनका मैंने देखा नहीं है, बहुत तरह की बातें हो रही है। लेकिन अच्छा, इसमें फिर जो है MIM पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो जो है भड़के हुए हैं, काफी ज्यादा भड़के हुए हैं कि अब हमारी जो है, अभी तक तो मैं 6 पे सोच रहा था, फिर 60 पे सोचा कि 60 पे लड़ूंगा, लेकिन अब हमारी तैयारी जो है पूरे 100 पे रहेगी। अब हम पूरे 100 पे जो है इलेक्शन लड़ेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें जो है हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता ने जिस तरह से MIM को पसंद किया है, क्या उसमें जो है अपने आप को निखार पाएगी, अपने MIM को जो है ऊपर लेके जाएगी। देखना यह दिलचस्प होगा, देखिए। और फिर दूसरी बात कि मुकेश सहानी जो कि सिर्फ 2% आबादी वाला समाज है बिहार के अंदर, उसके जो है मुकेश सहानी, वो अपने, उसका नेता खुद है, वो उनके नेता खुद हैं, उनके जो मुकेश सहानी समाज के जो लोग हैं वो तो उनको नहीं कहते हैं कि तुम बी टीम हो, यादव को आने दीजिए, यादव वोट लड़ेगा। वो उन्होंने तो कभी नहीं कहा, कि कभी किसी ने सुना। लेकिन मुकेश सहानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमें जो है प्रधानमंत्री अगर सहानी समाज के हुकूक दे दें, हुकूक की बात करें और हुकूक दें, तो मैं उनके कदम चूम लूंगा, मैं उनके लिए जान दे सकता हूं। सोचने वाली बात यह है कि बी टीम उनको कोई कहता भी नहीं है,
और वो जो है वो करने के लिए तैयार हैं, जो कि तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरह से मैं फिर से यही कहूंगा कि हो सकता है शायद ये आखिरी बार हो इलेक्शन, इसलिए कि आसाम के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां पे जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम के घर झुग्गी झोपड़ी, उनको वहां के सीएम ये कह देते हैं कि ये बांग्लादेशी है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है, जमीन से बराबर कर दिया जाता है और उनको खदेड़ दिया जाता है। बहुत सारे को तो डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया है, यहाँ तक कि बहुत बुरे हालात हैं। हो सकता है शायद बिहार में भी शुरू हो जाए। फिर उसके बाद 2027 का चुनाव आने वाला है यूपी का, यहां भी वही हालात ना खड़े हो जाएं। अरे जरा ये तो सोचो मुसलमानों कि एससी एसटी ओबीसी समाज के सिर्फ एक मुख्यमंत्री थी, मायावती, बहन कुमारी मायावती। उसने ऐसा डंडा किया था सबके अंदर कि उस एससी एसटी ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई जो है हाथ नहीं लगा सकता था। अगर हाथ लगा दिए, और आज भी ये चीज चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा जो है मामला दूसरी पार्टी का है। आज भी ये चल रहा है कि एससी एसटी एक्ट लग जाता है। अरे तुम अपने आप को कब बुलंद करोगे मुसलमानों? अरे वो दौर चला गया कि हमारे जो बुजुर्ग कह गए कि हम कांग्रेस को ही अपनी पार्टी मानते हैं और कांग्रेस के ही साथ चलेंगे। वो दौर चला गया है। अब ना वो कांग्रेस रही है और ना जो है कांग्रेस के वो नेता रह गए हैं। अब नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, नए नए नेता आ रहे हैं, नई नई सोच आ रही है और नए नए तरकीबें लगा रहे हैं कि कैसे जो है मुसलमानों को बस सिर्फ इस काबिल बना दिया जाए कि वो वोट दें और हम वोट लें और हम उन पर राज करें। तो अगर हमारी बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। और अगर कोई सवाल हो आपका या कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके कहिए और हमसे सवाल पूछिए। और फिर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए। धन्यवाद।